आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 12 जुलाई और है अनंत अंबानी की शादी। लेकिन ये ब्लॉग उनकी शादी पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आज है मेरी ननद रानी की शादी और ये ब्लॉग बिल्कुल उनकी शादी के लिए ही है। तो आप इस शादी को देख पाएंगे, इसलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। पहले की तरह ये ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ मैं उनकी शादी से, एंगेजमेंट के और फिर हल्दी और मेहंदी के। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट जाइए, उसको भी देखिए। और आज ये शादी का ब्लॉग बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहिए। और तो दोस्तों, जूड़ा बनवाने के लिए मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि मेकअप तो खुद से हो जाता है पर जूड़ा नहीं बन पाता है। मतलब कोई भी हेयर स्टाइल खुद से नहीं बन पाती और समझ नहीं आता है कि यार क्या हेयर स्टाइल करें जो लॉन्ग टाइम तक बनी भी रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, स्ट्रेट करूँ, कर्ल करूँ। फिर लेकिन बाद में मैंने पार्लर वाली जो दीदी थी उनसे भी कहा कि क्या करना चाहिए मुझे जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि मुझे 2 घंटे गाड़ी में भी बिताने हैं, कानपुर जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जूड़ा ही ठीक रहेगा और जूड़ा मैं टाइट बना दूँगी जिससे वो खुलेगा नहीं, और बिल्कुल जैसा मैं बनाऊँगी आपकी पार्टी में बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो उनकी बात मैंने मानी और मैंने कहा नहीं ठीक है, आप मुझे जूड़ा ही बना दीजिए। तो जूड़ा बनाने में उनके करीब 45 से 50 मिनट लगे और उन्होंने फटाफट से मेरा जूड़ा बनाया। और जूड़ा सच में उन्होंने बहुत ही टाइट बनाया था और बहुत ही अच्छा बनाया था। पार्टी में सभी लोगों ने मेरे जूड़े की तारीफ़ करी, मेरे हेयर स्टाइल की तारीफ़ करी और बहुत सूट कर रहा था मेरे लहंगे पर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए आप कि मेरा जूड़ा कैसा बना है, और आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल बनवाने के बाद मैं सीधा घर गई और फटाफट से मैंने मेकअप किया। मैंने मेकअप पार्लर में नहीं करवाया था, मैंने मेकअप खुद से किया और साड़ी मैंने पहले ही पहन ली थी। और 4 बजे के करीब हमारी गाड़ी आ गई थी। हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठे और निकल लिए। और मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी ताकि मुझे अलग से कुछ लेके जाना ना पड़े। और अभी हम अकबरी गेट पे हैं, ये पुराना लखनऊ है और यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जाम वगैरह रहता है। और इस टाइम पे और भी ज़्यादा जाम है क्योंकि मुहर्रम का समय है और मुहर्रम के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है। और कियांश ने फिर घमा चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है ना, एक गोद में नहीं रुकता है, कभी पापा की, कभी बाबा की, कभी मेरी, कभी अपनी दादी की गोद में। तो मैंने इस बार पतिदेव से कहा था कि आप पीछे बैठना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और पापा से बोला था कि वो आगे बैठ जाएं युवांश को लेके, ताकि मेरे पतिदेव कियांश को अच्छे से संभाल सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पुराना लखनऊ है। ये मुहर्रम की वजह से यहाँ पे जगह जगह पे ये स्टॉल तक लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा पुलिस है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे पुराने लखनऊ का नज़ारा तो कुछ और ही है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर लखनऊ देखना है तो पुराने लखनऊ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो असली लखनऊ है वो पुराने लखनऊ में ही बसता है। तो ये आप हमारे पुराने लखनऊ की वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो जाम था और यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं थोड़ा ट्रैफिक वाले एरिया से कानपुर रोड पे पहुँचते हैं, तो हमारे जो ड्राइवर थे, ड्राइवर तो नहीं कहेंगे, वो हमारे भैया ही हैं, उन्होंने बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाई और फटाफट हमें कानपुर में पहुँचा दिया जिस होटल में शादी होनी थी। तो ये है वो होटल, फटाफट से उन्होंने पहुंचाया। लेकिन फिर भी 2 सवा 2 घंटे तो लग ही गए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर हॉल में बैठे हैं फैमिली के। ये दीदी की कुछ फ्रेंड्स हैं जो नाश्ता कर रही हैं, मैंने इन्हें भी कैप्चर किया और ब्लॉग में आगे मैंने इनसे बात भी की थी, आप वो भी देख पाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई हर बार मेरी खाने पीने की वीडियो छूट जाती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना लेती हूँ। और मैं भी आई थी थोड़ा नाश्ता करने के लिए। तो पतिदेव कियांश को संभाले हुए हैं, क्योंकि वीडियो वो शूट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको संभाल लूँगा लेकिन वीडियो तुम ही बनाओ। फिर यहाँ पर मुझे बड़ी ननद रानी दिखी तो मैंने सोचा कि उनको भी इस बार व्लॉग में लेती हूँ। मैंने उनको इशारे से बुलाया कि दीदी इधर आइए और मेरे व्लॉग में आइए। और यहाँ पर वीडियो मेरे हस्बैंड ही बना रहे थे। आपका स्वागत है व्लॉग में। आप ब्लॉग में आने वाली हैं? वही हम अभी ये कह रहे थे कि हम लोग भी कल ब्लॉग में आने वाले हैं। हाँ, आप देखिएगा। कुछ बोलेंगे मेरे ब्लॉग में?
बहुत बहुत अच्छा भाभी ब्लॉग बनाती हैं। आप लोग प्लीज़ उन्हें देखें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू कैरी ऑन। तो दोस्तों यहाँ मैंने दीदी की जो फ्रेंड्स थी उनसे भी बात की और उन लोगों ने आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। तो इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं जो दीदी की, उन्होंने कहा है तब तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरी जेठानी जी हैं, साथ में देवरानी जी हैं और इधर सासू माँ हैं जो घर की फैमिली की और जो लेडीज़ हैं उनसे बात कर रही हैं। तो दोस्तों ये दोनों मेरी मामी हैं, बड़ी मामी और छोटी मामी। बड़ी मामी छोटी मामी से कुछ बात कर रही हैं और मैं अंदर आ गई थी हॉल में, क्योंकि खड़े होकर खाते पीते बनता नहीं है और पतिदेव कियांश को लिए मैं उससे हाय बोल रहे हैं। बाकी हॉल में सभी लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ब्राइड आए और कब जयमाल हो, क्योंकि सभी के दिल में एक जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता होती है कि ब्राइड कैसी दिख रही होती है। जब तक हम उसको देख नहीं लेते ना, तो देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि कैसी दिख रही होगी। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी मौसी सास है, इनको भी मैंने कैप्चर किया है। तो दोस्तों जयमाल की तैयारी हो रही है और दीदी की एंट्री होने वाली है हॉल में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया है, देवर जी हैं, जेठ जी हैं। तो चारों भाई मिलकर दीदी को लेकर आएंगे जयमाल तक, उनके स्टेज तक उनको लेकर जाएंगे। पहले हमारे समय में क्या होता था कि जो ब्राइड होती थी उनकी सखियाँ, उनकी भाभी, उनकी बहनें ब्राइड को लेकर आती थी। पर अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है, अब भाई ब्राइड को लेकर आते हैं, जो अच्छा लगता है। मतलब उसका भी एक अट्रैक्शन होता था पहले समय में जो होता था, और ये भी एक बहुत ही अच्छा आकर्षण रहता है कि यहाँ पर लड़की अपने भाइयों के साथ आती है और ऐसे फूलों की छत्र छाया में वो चल कर आ रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पता है कि ये चीज़ ज़्यादा क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम होती है। वही ब्राइड के चारों भाई हैं और साथ में ब्राइड है। तो पता है कि ब्राइड अपने आप में बिल्कुल अलग दिखती है, और जब साथ में भाभियाँ और बहनें हो जाती हैं तो वो भी खूब सज संवर कर रहती हैं। कोई लहंगा पहने होती है, कोई पूरी तरह ब्राइड की तरह भी तैयार होती है, नथनी वगैरह पहनी होती है। तो उसमें ब्राइड का लुक थोड़ा सा छिप जाता है, लोग उनको भी देखता है, गौर करता है, उन पर भी ध्यान देता है। लेकिन जब ऐसे ब्राइड की एंट्री होती है तो पूरा का पूरा ध्यान ब्राइड पर ही जाता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि पहले की शादियों में जब भाभियाँ और बहनें लेकर आती थी ब्राइड को, तो जो घर के लड़के थे उनको कहीं पे मेन किरदार नहीं मिलता था, है ना, मेन फोकस उन पे नहीं रहता, वो बेचारे काम में ही लगे रहते थे। पर अब जो ये ट्रेंड बदला है तो वो भी अब मुख्य भूमिका में आ चुके हैं, वो भी आते हैं। तो ऐसे होता है ना कि हम वीडियो कैसेट में आने वाले हैं, हम भाई ब्राइड के साथ चलेंगे तो हम अच्छा पहनेंगे, हम अच्छे दिखेंगे। ये सारी चीज़ों का क्रेज़ भी बढ़ गया है और भाइयों को भी खुशी मिलती है कि वो अपनी बहन को इस तरह से लेकर आते हैं और स्टेज तक छोड़ कर आते हैं। तो ये जो चीज़ बदली है ये अच्छी भी बहुत लगती है। तो चारों भाइयों ने अपना काम बखूबी निभाया और जितनी भाभियाँ और बहनें थी सब साइड में खड़ी हुई थी। तो चारों भाइयों ने स्टेज की सीढ़ी तक दीदी को ले गए और फिर कैमरामैन ने उनकी फ़ोटो ली और फिर जीजा जी से कहा कि आप हाथ पकड़कर दीदी को स्टेज पर लाएं। और ये अच्छा भी लगता है जब लड़का हाथ पकड़कर लड़की को स्टेज तक लाता है, तो ये अपने आप में लगता है ना कि यही दोनों हैं जो जीवन को एक साथ चलाने वाले हैं। और इनके साथ चलने का जो दिन है वो आज ही से शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है, शादी का दिन। और यहाँ पर जब लड़का हाथ पकड़कर लड़की को ले जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों मैंने अपने हर व्लॉग में अपनी मामी को, यानी कि ब्राइड की माँ को ज़रूर दिखाया है, और आप इस व्लॉग में भी देखेंगे कि उनकी चेहरे की स्माइल और खामोशी आंखें क्या कह रही हैं वो सब कुछ समझ पाएंगे। और यहाँ पर मैंने पतिदेव को और अपने बेटे कियांश को लिया है, और ये ब्राइड के ननिहाल पक्ष के लोग थे तो उनको भी मैंने कैप्चर किया है। ये सारी लेडीज़ जितनी भी हैं सब ब्राइड के ननिहाल पक्ष की लेडीज़ हैं।
तो दोस्तों जयमाल बस होने ही वाला है। फ़ोटोग्राफ़र कुछ पोज़ ले रहा था ब्राइड की और साथ में जीजा जी की ना, वर वधू के बहुत सारे पोज़ हो रहे थे। और जयमाल के पहले के ये सारे लोग जो ननिहाल पक्ष के हैं दीदी के, तो ये दोनों मेरी ननद हैं जो वरमाला लेकर जा रही हैं। और इन्होंने जीजा जी को और दीदी को हाथ में वरमाला दिया और मेरी ननद ने दीदी की ड्रेस ठीक की। कहते हैं ना कि इस टाइम पे एक लड़की की, जो लड़की की बहन होती है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हर चीज़ पे नज़र रखती है कि भाई जो ब्राइड है उसका सब पूरा ध्यान उसे रखना पड़ता है, उसके कपड़ों का, ज्वेलरी का, कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा है, तो सब कुछ वो लड़की ध्यान में रखती है। तो वो पूरी भूमिका हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे बस इसी बात का इंतज़ार था कि जल्दी से जयमाल हो और वो देख सके वर वधू को जयमाल में। और मेरी सासू माँ भी बड़ी खुश हैं और हॉल में जितने भी लोग बैठे दिख रहे हैं सभी वर वधू को देख रहे हैं और सभी इस मोमेंट को याद रखना चाहते हैं। कुछ लोग मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं। सब फ़ोटोग्राफ़र अभी तो पोज़ ले रहा है और इधर ये बड़ी दीदी हैं और मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ मुझसे कह रही हैं कि तुम सामने से थोड़ा हट जाओ, क्योंकि इधर दीदी की सास हैं, उनके देवर हैं, मतलब उनकी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उनको दिखाई ना दे। तो मुझसे कह रही हैं कि वो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊँ। और फिर यहाँ पर मेरी ननद सबको हाथ में फूल दे रही हैं कि जैसे ही वर वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाएंगे सभी लोग उन पर फूल छिड़क कर उनको आशीर्वाद दे, अपनी बेस्ट विशेस उन तक पहुँचाएँ। तो सभी को उन्होंने फूल दिया, लेकिन मैंने फूल नहीं लिया क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल था और मैं ये नहीं कर पाती, तो मैंने फूल नहीं लिया। और तो जैसे ही लड़की ने जयमाल पहनाया सभी लोगों ने फूल छिड़के, लेकिन मेरी बड़ी दीदी ने सारे फूल छिड़क दिए और बोले और कि लो मैंने तो सारे फूल डाल दिए, अभी लड़के ने तो पहनाया ही नहीं, अब मैं क्या डालूँगी। तो वो ऐसा कह रही थी और सभी लोग उनकी बात पे हंस दिए और सब तरफ एक खुशी का माहौल हो गया। पर एक बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। पता है कि जीजा जी की हाइट बहुत ज़्यादा है, दीदी की हाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने जब दीदी ने वरमाला पहनाया जीजा जी ने इतना झुक गए। इससे पता चलता है कि वो आगे दीदी को बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति के पहले बर्ताव से ही पता चल जाता है कि वो कैसा है। दीदी को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सपोर्ट करने वाले हैं। और दीदी को उन्हें जयमाला पहनाते समय भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने दीदी को वरमाला डाली। तो दोनों वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जो बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों ये जो पल था बहुत ही मतलब मैं इसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। इतना ही सुंदर, इतना सुंदर वो मोमेंट था कि क्या कहें। एक पल के लिए लगा जैसे सिया राम की कोई छवि आ गई है। और बहुत ही सुंदर दोनों वर वधू जिस तरीके से हाथ जोड़कर सारे मेहमान का आशीर्वाद ले रहे थे, तो एक पल के लिए बहुत ही सुंदर लगा। और जो ये धुन बज रही थी, राम राम जय सीताराम, तो ये जो धुन थी ये भी बहुत सूट कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक पल के लिए पूरा माहौल एकदम राममय हो गया और ऐसे लगा जैसे सिया राम की कोई छवि आ गई हो सामने। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। तो वर वधू के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी, हर्ष था, और साथ ही साथ हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सभी के चेहरे पर खुशी थी। मेरी ननद है, मेरी सासू माँ है, हॉल में जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत ही खुश थे। और वर वधू को इस रूप में देखकर मन में एक अलग ही आनंद आ रहा था।
हियांश की ये पहली पार्टी है जब किसी की शादी हो रही है, पहली बार वो देख रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इतनी सारी भीड़ क्यों है। तो वो सोच रहे हैं और बार बार अपनी उंगली को अपने होंठ पर ले जाते हैं, अपने लिप्स पे रखते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि वो सोचने वाली मुद्रा बना रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तो उनके लिए सब बड़ा ही विचित्र है। तो मैंने उनके इस मोमेंट को भी कैप्चर किया कि बार बार उनका फिंगर का अपनी होठों पे रखना और फिर सोचना कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर मैंने अपनी जिठानी जी को कैप्चर किया, मेरी देवरानी और साथ में देवर जी हैं। तो दोस्तों, जयमाल के बाद दीदी और जीजा ने डांस किया, कपल डांस किया साथ में, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और एक चीज़ पूरी शादी में, पूरी शादी के फंक्शन में जो एक चीज़ बहुत प्यारी थी, वो थी दीदी के चेहरे पे स्माइल। उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वो सभी को अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आपने हल्दी का फंक्शन देखा, मेहंदी का फंक्शन देखा, एंगेजमेंट देखी और अब ये शादी। तो उनके फेस पे जो खुशी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सब मतलब जितने भी गेस्ट थे या हम लोग फैमिली के लोग थे, तो उनके फेस की खुशी देखकर खुश थे कि सच में बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। और बाकी उनका मेकअप, उनका गेटअप, उनकी ज्वेलरी, सब कुछ तो बहुत प्यारा था ही। वो बहुत सुंदर लग ही रही थी। तो दोस्तों, ये डांस चल ही रहा था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। स्टेज खाली था तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ कपल फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और साथ ही में जो स्टेज का डेकोरेशन था उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि पहले मैं बना नहीं पाई थी। तो स्टेज का जो डेकोरेशन था वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। और एक चीज़ है ना कि आज अनंत अंबानी की भी शादी है और मेरी ननद रानी की। तो 12 जुलाई जो बहुत ही स्पेशल डेट है। पता है कि वैसे उनकी, अनंत अंबानी की शादी और भाई अंबानी परिवार की, हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं है। लेकिन पता है कि जब डेट सेम होती है तो चीज़ें आ ही जाती है खुद ब खुद। तो और ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि भाई हमारी ननद रानी की शादी के दिन ही अनंत अंबानी की शादी हुई थी। अब तो ये हमेशा याद रहेगा, 12 जुलाई। और आपने दोनों का जयमाल देखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसका जयमाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे और दीदी और जीजा जी के पोज़ होने हैं, वो जा रहे हैं और फिर खाना खाएंगे। हम लोग भी अब इसके बाद खाना खाएंगे और फिर घर वापस के लिए निकल लेंगे, क्योंकि हमें रात में वापस भी होना है। और रात की वीडियो शूट नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं। अगर कोई वीडियो शूट करता है और मुझे भेजता है तो मैं ज़रूर ही नेक्स्ट व्लॉग में उसको अपलोड कर दूँगी कि रात में शादी कैसे क्या हुआ। हम लोग अब घर वापस के लिए निकल चुके हैं। रात के करीब 12:30 बज चुके हैं और अभी हमें पहुंचने में 1 घंटा तो और लगेगा। तो अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और जल्दी किसी नए ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब।